राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीराम कंपनी के धूम के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें हमें क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल 15% WP की मात्रा में मिलता है। और यह एक गेहूं की संकरी पत्ती की खरपतवार नाशक दवा है जो इन खरपतवारों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रित करने का काम करती है। तो यह दवा कितने दिनों तक के खरपतवार को कंट्रोल करती है, कितने दिन पर दवा पड़नी चाहिए, कितनी मात्रा में पड़नी चाहिए, और इसकी एक खामी क्या जो मुझे नज़र आई है उसमें सुधार की ज़रूरत है, कितने पानी में छिड़काव करना चाहिए, इसकी प्राइस क्या होती है, इत्यादि सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यह श्रीराम कंपनी की है, जो कि इसकी ओरिजिनल कंपनी है DCM श्रीराम, उसी कंपनी की है। तो इसका नाम है श्रीराम धूम, जिसमें हमें क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल मिल रहा है, जो कि सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक है। सकरी पत्ती के दो ही खरपतवार होते हैं गेहूं में, एक होता है मंडूसी, दूसरा होता है पर्वतीय जौ। इसी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मंडूसी को कहीं कनकी कहते हैं, कहीं फलारिस माइनर कहते हैं, कहीं गेहूं के मामा कहते हैं, कहीं गुल्ली डंडा कहते हैं, कहीं कहीं इसे जो है बजरी के भी नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं पेट फुलनी के नाम से जानते हैं। तो इत्यादि कई सारे नाम हैं। और पर्वतीय जो है उसे जंगली जई के नाम से या पर्वतीय जो के नाम से जानते हैं। तो यही दो खरपतवार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो खरपतवार हैं, इन्हें नियंत्रित करेगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जानकारियाँ जो हमारे लिए लिखी गई हैं। जो क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल है, यह एक फसल के उगने के बाद इस्तेमाल होने वाला यानी पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, जिसकी सिफारिश गेहूं में आने वाले घास जैसे गुल्ली डंडा के नियंत्रण के लिए है। देखो, इसमें लिखा नहीं है कि पर्वतीय जौ के लिए है, लेकिन यह पर्वतीय जौ पर बेहतरीन काम करती है, गुल्ली डंडा से भी बेहतरीन काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 1 किलोग्राम में 150 ग्राम प्रतिशत क्लोरिनोफाप्रोपार्जिल, जिसका रासायनिक सूत्र R245 क्लोरो 3 फ्लोरो 2 पायरॉक्सीडिन ऑक्सीफेनोलिक से प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनिल ईस्टर होता है। वैसे इसकी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ पर करते हैं हमारे लिए डोज क्या होती है। तो गुल्ली डंडा होगा, और यहाँ पर 400 ग्राम हेक्टेयर यानी कि 1 एकड़ में 160 ग्राम की मात्रा जो है कंपनी की अनुशंसा है। और 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ 110 दिन का जो है अंतिम छिड़काव होना चाहिए, यानी जिस दिन आप छिड़काव करते हो वहाँ से फसल अवधि को देखते हुए चलते हैं। तो इसी के बारे में अभी हम थोड़ा बात करते हैं। पहले हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज यहाँ पर जो लिखी है अनुशंसा, वो 160 ग्राम प्रति एकड़ है, जो कि आपको 160 ग्राम इस पैकेट में मिलता है। लेकिन यह पैकेट 1 एकड़ खेत के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। खैर, ये हमारे क्षेत्र का बात है, आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसे 200 ग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करवाया जाता है, तब जाकर के अच्छा रिजल्ट मिलता है। पानी की मात्रा की बात करें तो 150 लीटर तो बताई जा रही है। तो 150 लीटर अगर आप 200 ग्राम प्रयोग कर रहे हैं तो 150 लीटर यानी कि 10 टंकी पानी आपको लगाने की ज़रूरत होगी, और 10 टंकी में 10 पाउच ही मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको स्टॉक घोल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आधी टंकी पानी भरिए, उसके बाद एक पाउच इसमें से निकाल करके, जो कि इसमें रखा हुआ है, ऐसे ऐसे पाउच होते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसा पाउच है, एक पाउच डाल करके और उसके बाद आप छिड़काव कार्य कर दीजिए, दवा अच्छे से काम करेगी। अब बात करते हैं अंतिम छिड़काव यानी कि इसके वेटिंग पीरियड के बारे में। तो वेटिंग पीरियड ये होता है कि इस दवाओं का जो है असर वो पौधों और मिट्टी में इतने दिन तक रहता है। तो यह फसल जो है 30 से 35 दिनों पर, जिसकी अनुशंसा आगे भी आपकी बताई जा रही है। देखिए, तो गेहूँ के छिड़काव का समय, तो अगर इसके छिड़काव का समय देखते हैं तो यह गेहूं के बीज बोने के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करते हैं। तो एक गेहूं का अगर मेच्योरिटी टाइम देखा जाए तो ऐसे लगभग होता है 135-40 दिन, 130 दिन तक होता है। तो इसलिए यह गेहूं पर भी कोई असर नहीं रखती है, और अगली जो फसल होती है वहाँ पर भी इसका कोई असर जो है नहीं देखने के लिए मिलता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। तो जब गुल्ली डंडा के 3 से 4 पत्ते निकल चुके हों, वैसे ज़रूरी होगा कि आप 2 से 3 पत्तों पर ही छिड़काव कर दें, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। 3 से 4 पत्तों पर दिक्कत हो जाती है। खरपतवार के जो कार्यविधि है वो क्या है? यह पत्तों के जरिए खरपतवारों में शोषण होता है, और 48 घंटे में खरपतवारों का बढ़ना रुक जाता है। हर पत्तों पर पीला पड़ना और उसका सूखना तथा बढ़ने वाले भागों को मारना छिड़काव से 1 से 3 दिन बाद जो है ये असर दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका पूर्णतः असर जो है 1
सप्ताह से 10 दिन तक लग जाता है। अगर मौसम ठीक है तो 1 सप्ताह में, नहीं तो 10-12 दिन लग जाता है इसके लक्षण दिखाई देने में। और पूर्णतः खत्म होने में इसका समय तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको बता दें कि यह पूर्णतः खत्म होने में लगभग 4 हफ्ते का समय ले लेता है खरपतवार को नियंत्रित करने में। छिड़काव का यंत्र वो सब आप जानते हैं, फ्लैट फैन नाजिल लगी होनी चाहिए, जो कोई प्रयोग नहीं करता है। सावर नाजिल हमेशा प्रयोग करते हैं। बस आप पानी की मात्रा को 150 लीटर रखेंगे तो सावर नाजिल में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जानकारियाँ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये रही जानकारियाँ। बाकी इसकी टॉक्सिसिटी देखते हैं तो ब्लू लेवल की होती है, काफ़ी घातक दवा जो है वो होती है। और इसके कीमत के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी कीमत जो है वो लिखी हुई है 400 ग्राम 400 रुपये। और यह जो है मार्केट में 300 से 350 रुपये में मिल जाएगी। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। अब इसकी एक खामी जो मुझे नज़र आई है कि जैसे हम इसके पाउच को छूते हैं तो हमारे हाथों में जो है ये लग जाता है, यानी पाउच इसके काफ़ी अच्छे से नहीं बनाए गए हैं जिससे पाउडर निकल रहा है। तो इसमें कंपनी को सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि ये पाउडर बाहर ना निकले और जो दवा है वो पूर्णतः खेत में ही पड़े, टंकी में पड़े, अच्छे से काम करे। तो ये रही सारी जानकारियाँ श्रीराम धूम के बारे में। और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगी जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।